सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग होती है। इसमें इस राष्ट्रगीत को गाने के नियम और प्रोटोकॉल को लेकर चर्चा की गई। दरअसल संविधान के मुताबिक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को समान सम्मान प्राप्त है, लेकिन कानूनी नियम और अनिवार्यता के मामले में अंतर है। पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये अंतर क्या है। राष्ट्रगान के समय खड़ा होना अनिवार्य है। इसका अपमान करने पर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत सजा का प्रावधान है। वही वंदे मातरम के गायन के समय खड़े होने या किसी विशेष मुद्रा को अपनाने के लिए अभी कोई कानूनी नियम नहीं है। सरकार अभी से भी नियमबद्ध करना चाहती है। लिहाजा गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि इस राष्ट्रगीत को कब गाया जाना चाहिए, क्या इसे राष्ट्रगान के साथ गाया जाना चाहिए और इसके अपमान पर क्या कोई दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये कदम सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसे सत्ताधारी बीजेपी ने वंदे मातरम के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश बताया है। असल में बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने 1937 में इसे कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाकर इसके महत्व को कम किया था। अब वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व भी समझिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को लिखा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा ये नारा बन गया था। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के साथ गहराई से जुड़ा रहा और देशभक्ति की भावना का प्रतीक इसे माना जाता है। अब सरकार का मानना है कि इस गीत को फिर से वही गौरव और सम्मान मिलना चाहिए जिसके लिए इसे जाना जाता रहा है। आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब बसंत पंचमी कल ही गई है, तो आपके जीवन में भी ये नई वसंत का आरंभ हो रहा है। आपको ये समय संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। ये कवायद ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार वंदे मातरम के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले उत्सव का आयोजन कर रही है। इस उत्सव का पहला चरण नवंबर में पूरा हो चुका है। दूसरा चरण इसी महीने 3 अगस्त 2026 में और चौथा नवंबर 2026 में होना है। आपको बता दें कि हाल ही के सालों में अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें राष्ट्रगीत के गायन के लिए एक ढांचा तैयार करने और ये साफ करने की मांग की गई है कि क्या राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाने की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत दंड का प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन को जहां स्पष्ट संवैधानिक और वैधानिक संरक्षण मिला है, वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान का सम्मान करें। 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जहां 1971 का कानून राष्ट्रगान गाने से रोकना या ऐसे गायन में लगे किसी सभा में बाधा डालना एक अपराध मानता है, वहीं राष्ट्रगीत के लिए ऐसे कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि अब तक ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं जो ये बताते हो कि वंदे मातरम कब गाया जा सकता है या फिर बजाया जा सकता है।